व्यतीत की, लेकिन मैं व्यर्थ में क्यों क्रोध करूं? क्रोध को अपने भीतर में दबा देना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? वो इस ढंग से, इस प्रकार की विचारधारा से शांत रहता है। इन 3 परिस्थितियों में वही व्यक्ति क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है जो परिस्थितियों को सामने देखने पर भी शांत रहता है और अपने भीतर में किसी तरह के बदले की भावना या किसी तरह के अन्य तरह के परिणामों के विचार व्यक्ति नहीं करता। वही व्यक्ति अपने क्रोध पर, अपने कषायों पर और अपने भीतर पर विजय प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति शत्रुओं को जीत सकता है। हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति 2 तरह की है। या तो सामने उस समय में यदि मान लो हमारे भीतर में क्रोध आ भी जाए तो उस समय में हो सकता है कि परिस्थिति बस हम प्रकट न कर सके, लेकिन भीतर दबा करके रखते हैं और विचार करते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले उस समय में हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। या तो हमारी ऐसी विचारधारा रहती है और या फिर हमारी ऐसी विचारधारा रहती है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ कहता है और हम तुरंत अपने क्रोध को अभिव्यक्ति दे देते हैं। हम तुरंत अपने क्रोध को, अपने भीतर में जो भी आग आई, तुरंत उसे उगल डालते हैं। ये दोनों परिस्थितियां हमारा नुकसान करती हैं। दोनों परिस्थितियां हमारे भीतर को, हमारे भीतर के सद्गुणों को, आत्मा को, आत्मा और चेतना को, आत्म गुणों को नष्ट कर डालती हैं, समाप्त कर डालती हैं। हमें इस स्थिति को उपलब्ध होना है कि परिस्थिति सामने हो, निमित्त सामने हो और हो सकता है या तो सबसे बड़ी साधना तो वो है कि हमारे भीतर में उनका कोई असर नहीं हो। कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति का चिंतन बदलता है, चिंतन बदलने के साथ व्यक्ति के परिणाम भी बदल जाते हैं और उन परिणामों का असर व्यक्ति के ऊपर जरा भी नहीं होता। मान लो किसी व्यक्ति ने गाली दी और उस समय में यदि हमने उस गाली से आत्मसात कर लिया, उस गाली को अपने भीतर में पी लिया, तो क्रोध स्वाभाविक रूप से आएगा। हमने सुना कि गालियां हमने कैसे दे दी, मुझे कैसे दे दी। जो ही हम ये देखते हैं कि गालियां मुझे दी, मेरे साथ में अन्याय हुआ, ये ममत्व वाली भावना जो ही आती है, जो ही हमारे भीतर में क्रोध आता है। लेकिन जो ही हम ये चिंतन कर लेते हैं कि इसने गालियां दी, मुझे नहीं दी, मेरे शरीर को दी, इसने मारपीट की, मुझे नहीं किया, मेरे शरीर को मारा, जो ही ये चिंतन आता है, अपनत्व और परत्व का चिंतन आता है, जो ही व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाता है। ये तो ऐसी ही बात है, कभी आपका अनुभव हो, जैसे मान लो आपके घर पर टेलीफोन है और एक व्यक्ति का टेलीफोन आपके पास में आया, टेलीफोन आप सुन रहे हैं, आपको जरा भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर बड़ा क्रुद्ध है और उसने बिल्कुल वही सही नंबर मिलाया है, खूब क्रोध में आकर के गालियां दे रहा है। किसी कारणवश वह क्रुद्ध बना, आपके किसी व्यवहार से, किसी गलत फहमी से क्रोध में आया और भयंकर उसने गालियों की बौछार करनी प्रारंभ कर दी। और क्यों ही आप एक शब्द कहेंगे, यदि मान लो सही है, बात बिल्कुल सही भी है, व्यक्ति आपको सही कह रहा है, लेकिन उस समय में आप एक शब्द यदि टेलीफोन में कह देंगे, आप कह देंगे भाई ये तो रॉन्ग नंबर। क्यों ही आपने रॉन्ग नंबर की बात कही, सामने वाला व्यक्ति ठंडा हो जाएगा, सारा क्रोध काफूर हो जाएगा, तुरंत क्षमा याचना करेगा कि भाई साहब मुझे क्षमा करें, मुझे याद नहीं था, मालूम नहीं था, मैंने आपको व्यर्थ में इतनी गालियां दी। एक शब्द सामने वाले व्यक्ति को, भीतर आए उबाल को तुरंत ठंडा कर देगा। आप सुनते रहें, केवल एक शब्द काफी है, बस वही नंबर हमारे भीतर में उपस्थित करना है। कोई व्यक्ति हमारे सामने क्रोध के निमित्त उपस्थित करे, गालियां दे, कुछ भी करे और हम तुरंत मानने लग जाएं कि भाई तुम मुझे नहीं दे रहे हो, मेरे शरीर को दे रहे हो, मुझे जरा भी कुछ भी नुकसान तुम नहीं पहुंचा सकते, मेरे भीतर में तो तुम जरा भी हानि पहुंचा सकने के कोई अधिकार ही नहीं। क्यों ही हम कह देंगे भाई तुम जिसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुम्हारी क्रियाएं उस चीज को नुकसान पहुंचा नहीं सकती, और उसे आप तुरंत कह दीजिए भाई आप रॉन्ग नंबर से बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का सारा क्रोध ठंडा हो जाएगा, तो व्यक्ति तुरंत एकदम पानी पानी हो जाएगा, क्षमा याचना करेगा, माफी मांगेगा। यही साधना हमें स्वयं के भीतर में निर्मित करनी है, स्वयं के भीतर में इस स्थिति का निर्माण करना है। जरा चिंतन करें कि हमारी दशा कैसी हो जाती है। परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने आती है, परमात्मा भगवंत महावीर के सामने इस प्रकार की कितनी परिस्थितियां आई। जरा जीवन सुने, जीवन की गहराइयों में जाएं, जो घटनाएं परमात्मा के साथ में हुई, उन घटनाओं की भीतरी तह तक पहुंचने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। हम पाएंगे कि परमात्मा ने किस तरह से सारी घटनाओं के सामने उपस्थित होते हुए भी स्वयं के भीतर के समत्व भाव को, स्वयं के भीतर के अमृत को प्रकट किया। बुद्ध के सामने एक व्यक्ति पहुंचा और हुआ ये था कि उसी व्यक्ति का लड़का वो बुद्ध के पास में पहुंच चुका था और उसने अपनी दीक्षा की बात कर ली थी। बुद्ध ने उसे दीक्षित कर लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान मेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं या आने ही वाले हैं, यहाँ पर
बुरा भला कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। बुद्ध ने कहा कोई चिंता नहीं, उसे एक और बैठा दिया गया। उसका पिता आया और आते ही वह तो गालियां बोलने लगा। स्वाभाविक रूप से उसके भीतर में बड़ा क्रोध था कि मेरे बेटे को इस तरह से मुंह दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आकर के गालियां देनी प्रारंभ की। बुद्ध बिल्कुल शांत रहे, जरा भी उन्होंने अपने भीतर में आंदोलन उनके भीतर में नहीं मचा, किसी तरह के भीतर में परिणाम भाव जागृत नहीं हुए। और जो शिष्य बैठे थे उनके भीतर में खून उबल पड़ा, उनके हाथ एकदम से क्रोध में आ गए और चलने को उतारू हो गए। लेकिन बुद्ध एकदम से शांत रहा। वो गालियां देते देते थक गया, परेशान हो गया। ध्यान रहे, हमेशा जो भी गालियां देता है उसे कोई न कोई झेलने वाला चाहिए। यदि झेलने वाला नहीं मिलेगा तो वो अपने आप चीज वापस हो जाएगी, अपने आप वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। कभी आपने चिंतन किया, ये पत्थर है सामने और इस पत्थर के ऊपर आपने एक लकड़ी हाथ में ली, मोटी ताजी लकड़ी हाथ में ली और हाथ में लेकर के इस पत्थर को पीटना शुरू किया। पत्थर झेल नहीं रहा है, क्योंकि पत्थर में झेलने की क्षमता नहीं है। पत्थर आपकी इस प्रकार के क्रोध को, क्रोध में उठाई हुई लाठी को, क्रोध में हो रहे लाठी के प्रहार को झेलने की क्षमता इस पत्थर में नहीं है। पत्थर में वह झेल नहीं सकता पत्थर, और इस कारण आप जितने भी लाठियों के प्रहार करेंगे पत्थर पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन आपके हाथ लहूलुहान हो जाएंगे। वह रिवर्स करता है, पत्थर रिवर्स करता है, आपके क्रोध को झेल नहीं सकता। जो व्यक्ति सामने क्रोध झेलता है वह व्यक्ति उसके क्रोध को दुगना करता है, और जो व्यक्ति लौटा देता है, रिवर्स कर डालता है मौन के द्वारा, समत्व के द्वारा और स्वयं के भीतर के चिंतन के द्वारा, तो वह क्रोध वापस उसी के पास में पहुंच जाता है, उसी के हाथ लहूलुहान बन जाते हैं। हम क्रोध को झेलते हैं और इसी कारण सामने वाला भी क्रोधी बनता है और हमारे भीतर में भी क्रोध का उबार आता है। हमारे भीतर में लौटाने की वह क्षमता यदि उपस्थित हो जाए, रिवर्स करने की वह ताकत हमारे भीतर में उपस्थित हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में ऐसी दीवार खड़ी हो जाए जो परिस्थितियों से अप्रभावित रह सके, हमारी चेतना पर कोई असर जिसका हो न सके। आत्मा के चारों ओर ऐसी किलेबंदी हो जाए कि कोई प्रहार कैसा भी फिर हो, परिस्थितियों का, निमित्तों का, कसायों का, वासनाओं का, फिर उसके प्रहार का कोई असर हमारे भीतर में उपस्थित न हो। उस व्यक्ति ने खूब गालियां दी, बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में आकर के उस व्यक्ति ने आखिर में जब किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला तो व्यक्ति डबल क्रोधी बन गया कि अरे ये मेरे क्रोध का जवाब नहीं देता, मेरी गालियों का जवाब नहीं देता। व्यक्ति जो भी क्रोध करता है वो ये चाहता है कि सामने वाला भी मुझे कुछ कहे, सामने वाला भी मेरा जवाब दे। लेकिन जब उसे जवाब नहीं मिलता तो व्यक्ति के भीतर एक तरह की हीन भाव महसूस होने लगता है, व्यक्ति अपने भीतर में कुछ कमजोर महसूस करने लगता है और यह सोच करके वह दुगने क्रोध में आ जाता है। वह व्यक्ति इतने क्रोध में आ गया, उसने तुरंत बुद्ध के ऊपर थूक दिया। बुद्ध ने कपड़ा लिया और थूक को पोंछ लिया, दोबारा थूका, दोबारा पोंछ लिया। विचार किया कि अरे इनके हृदय में मैंने इतनी इतनी क्रियाएं की लेकिन जरा भी इनके भीतर में कोई असर नहीं हुआ। वो व्यक्ति तुरंत वहीं ठंडा हो गया, पानी हो गया, क्योंकि बुद्ध ने अपनी क्रिया के द्वारा रॉन्ग नंबर की सूचना दे दी, रॉन्ग नंबर की सूचना दी और तुरंत व्यक्ति पानी पानी हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाता है। हम यदि सारी बातें अपने भीतर में आत्मसात करने लगे तो ही सामने वाला व्यक्ति, उसके हृदय में और ज्यादा आग लगती है। यदि हमारी क्रियाएं इस तरह की बन जाए तो निश्चित रूप से हम स्वयं के भीतर में उतर जाएंगे, हमारे भीतर में ऐसी दीवार का निर्माण हो जाएगा। हम चिंतन करें कि हम परिस्थितियों से कितने प्रभावित हो जाते हैं। हमें अप्रभावित रहना है, जैसी भी परिस्थितियां सामने उपस्थित हो जाएं, अपने मन के चारों ओर, अपनी चेतना के चारों ओर ऐसी स्प्रिंग का निर्माण कर लेना है ताकि जो भी धक्का लगे स्प्रिंग तक ही पहुंच पाए, लेकिन भीतर बैठे, भीतर विराजमान हमारी चेतना तक कोई धक्का पहुंच नहीं पाए, बीच में स्प्रिंग लग जाए और सारे के सारे धक्के वही सहन कर ले, वहीं पर धक्के आकर के लौट जाए, धक्के वहीं से रिवर्स हो जाए, लेकिन भीतर नहीं पहुंच सके। ऐसे हमारे भीतर में चिंतन के तत्व उपस्थित करने हैं। वही चिंतन हमारा होना चाहिए कि जो भी हो रहा मेरी आत्मा के साथ में नहीं हो रहा, ये सारी बाहर की परिस्थितियां मेरे बाहर तन को, मेरे बाह्य शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बाह्य शरीर के साथ में उनका व्यवहार हो सकता है, लेकिन स्वयं मेरी आत्मा के साथ में कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी परिस्थितियां किस प्रकार की है, हमारी चिंतन की दशा किस तरह की है, चिंतन की शैली हमारी किस प्रकार की है, हमें इस पर एकदम से चिंतन करना होगा। सुबह सुबह उठ करके हमें चिंतन करना होगा, अन्यथा व्यक्ति इन्हीं कषायों से युक्त बन करके, परिस्थितियों से प्रभावित होकर के फिर उसी दशा में चलता रहता है, उसी दिशा में चलता रहता है, उसी
गति में दौड़ता रहता है। और ये कषाय जो हमारे अंतरंग शत्रु हैं, जो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचा देने वाले तत्व हैं, जब बुद्ध ने कोई किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं किया, वह व्यक्ति पानी हो गया, चरणों में गिरा, उसने कहा मैंने इतनी गालियां दी और आपने कुछ भी नहीं कहा। बुद्ध ने जवाब दिया कि तुम किसी को 1 रुपया दो और सामने वाला व्यक्ति यदि उस रुपये को न पकड़े, यदि उसको झेल लेता है, तब तो रुपए का मालिक वो व्यक्ति बन जाता है। लेकिन जब तक वो स्वीकार न करे, जब तक अपनी जेब के हवाले न करे, तुम्हारे रुपए को वापस लौटा दे, ले ही नहीं, तब तक तो उस रुपए के मालिक तुम ही रहोगे, सामने वाला व्यक्ति रुपए का मालिक नहीं बनेगा। तुमने जो भी कहा, जब मैंने ग्रहण किया ही नहीं तो मैं उसका मालिक कैसे, और जब मैं उसका मालिक नहीं बना तो मेरे भीतर में उनका परिणाम फिर किस कारण से उपस्थित होगा। मेरे भीतर में फिर उनका कोई परिणाम स्पष्ट नहीं होता, कोई मेरे भीतर में प्रतिकार की भावना ही उपस्थित नहीं होती। ध्यान रहे, इस तरह की दशा, इस तरह की स्प्रिंग की दशा का निर्माण हमें स्वयं के भीतर में करना है। यहाँ पर आचार्य भगवंत आत्मा के अंतरंग शत्रुओं के बारे में बात करते हैं। हम हमेशा बाह्य शत्रुओं के विषय में चिंतन करते हैं। कभी हमने स्वयं के भीतर में सोचा कि हमारे जो शत्रु हैं, भीतर के शत्रु हैं, हमारी आत्मा के गुणों को नष्ट करने पर तुले हैं, उन शत्रुओं के ऊपर यदि हमारा चिंतन चल जाए। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, हरिषड वर्ग त्यागे, व्यक्ति श्रावकत्व की भूमिका में कैसे प्रवेश करे, कषाय भाव से मुक्त बने। हम हमेशा शास्त्रों में सुना करते हैं, यदि आपने कभी ध्यान पूर्वक प्रवचन सुने हो तो कषायों के 4 प्रकार बताए गए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। ये 4 तरह के कषाय बताए गए। मोहनी कर्म के ये सारे भेद हैं, जिनमें 16 कषाय और 9 कषाय का वर्णन आता है। 16 कषाय यही है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इसी तरह से ये 16 कषायों का निर्माण होता है। 4 तरह के ये कषाय हैं। हम जरा चिंतन करें कि हमारे भीतर में कषाय किस तरह के हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रस्त कषायों से मुक्त तो रह ही नहीं सकता, परिस्थितियों से अप्रभावित तो रह ही नहीं सकता। परिस्थितियों का प्रभाव, उसका परिणाम स्वयं के भीतर में उपस्थित तो होगा ही, लेकिन वह परिणाम किस प्रकार का होता है, उसका थर्मामीटर है ये जो 4 प्रकार हैं। हमारे क्रोध को मापने के, हमारे कषायों को मापने का थर्मामीटर है। हम जरा चिंतन करें कि हमारे भीतर में कषायों का जब उदय होता है तो वे कषाय किस प्रकार के होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, यह इस तरह का है जैसे मान लो पत्थर फट जाए, बाद में वो कभी जुड़ नहीं सकते, मिट नहीं सकते। पर्वत एक साथ अलग हो जाए तो बाद में आपस में जुड़ नहीं सकते। ऐसा ही हमारे भीतर में किसी व्यक्ति के साथ में क्रोध आ जाए, द्वेष का परिणाम हमारे भीतर में उपस्थित हो जाए, फिर हम लाभ कितने भी उपाय कर ले, सामने वाले व्यक्ति समाधि मांग ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे भीतर में वह कषाय कभी समाप्त नहीं होता। अनंतानुबंधी कषाय की स्थिति शास्त्रों के अनुसार 1 वर्ष से ज्यादा और यावत जीवन कही गई। ये अनंतानुबंधी कषाय ऐसा होता है, ऐसा कषाय जो हमारे भीतर में 1 वर्ष से ज्यादा रह जाए, ऐसा कषाय अनंतानुबंधी कहलाता है। और यह अनंतानुबंधी कषाय हमारे भीतर के सम्यक्त्व का नाश कर डालता है। अनंतानुबंधी कषाय यदि इस प्रकार का क्रोध, इस प्रकार का मान, इस प्रकार की माया और इस प्रकार का लोभ हमारे भीतर में जागृत होता है तो हमारा सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन का दिया बुझ जाता है। मिथ्यात्व की सीमा में ही हम रखड़े रह जाते हैं, भटकते रह जाते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की नौका हमारे हाथ में नहीं आती। और अप्रत्याख्यानी कषाय इस तरह का है जैसे मान लो धरती के अंदर 2 फाड़ें हो गई, बरसात वगैरह हो, समय बीत जाए और फिर मिल जाए, उसका काल 4 महीने से ज्यादा और 1 वर्ष के अंदर अंदर जिस कषाय की समाप्ति हो जाए वो अप्रत्याख्यानी कषाय है। और यह कषाय यदि हमारे भीतर में होता है, कुछ शास्त्रीय बातें हैं आप जाने, यह कषाय यदि हमारे भीतर में उपस्थित होता है तो हमारे श्रावकत्व का नाश करता है, हमारे देश विरोधी गुणस्थान का नाश कर देता है। सम्यक्त्व तो हो सकता है लेकिन श्रावकत्व की सीमा में, पंचम गुणस्थान की सीमा में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता, देश विरोधी हम नहीं हो सकते यदि यह कषाय हमारे भीतर में है। तीसरा कषाय प्रत्याख्यानी कषाय, ये इस तरह का है जैसे रेत हो, रेत के अंदर हमने लाइन बना दी, 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया, हवा चलेगी, तूफान चलेगा, रेत वापस एकाकार हो जाएगी, थोड़ी देर में वह मिट जाएगी। ऐसे कषाय हमारे भीतर में होना, इतनी देर के लिए कषाय हमारे भीतर में होना, और इसका काल 1 महीने से ज्यादा और 4 महीने तक इसका काल बताया गया हमारे भीतर में। हम जरा चिंतन करें कि ऐसा कषाय तो हमारे भीतर में नहीं है। यदि ऐसा कषाय हमारे भीतर में है तो वह सर्वविरोधी का बाधक बनता है।
वह आत्मा छठे गुण स्थान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। चौथा कषाय संतुलन कषाय बताया गया। ये संतुलन कषाय तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी के अंदर आपने लकीर खींची, लकीर इधर खींची और इधर खींची, पल भर भी नहीं टिकेगी। पानी में कोई लकीर खींच नहीं सकता। आप लकीर खींचेंगे, आगे आगे खींचेंगे, पीछे पीछे मिटती चली जाएगी, पल भर में अंगुली हटाने से पहले पहले वो लकीर समाप्त हो जाएगी। ऐसा संतुलन कषाय है। ये 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म संप्राय तक इसकी स्थिति रहती है और यह 15 दिन से ज्यादा 1 महीने तक रहता है। इससे ज्यादा ये टिकता नहीं, ये रह नहीं सकता और यह हमारे यथाख्यात चारित्र का बाधक बनता है, मोक्ष का बाधक बनता है। संतुलन कषाय भी जब समाप्त हो जाता है तब गुण स्थान की अगली श्रेणियों के ऊपर हमारी चेतना और हमारी आत्मा आरूढ़ होने लगती है। जरा चिंतन करें कि हमारा कषाय किस तरह का है। हम साधुओं की भूमिका में हैं, आप साधकों की भूमिकाएं हैं। साधुओं के लिए संतुलन कषाय तो माना गया कि संतुलन कषाय तो हो सकता है, लेकिन यदि प्रत्याख्यानी कषाय का उद्भव हमारे भीतर में हो गया तो पूर्णत्व का नाश हो जाता है। और यदि आपके भीतर में अप्रत्याख्यानी कषाय का उद्भव हो गया तो निश्चित रूप से श्रावकत्व का भी नाश हो जाता है और अनंतानुबंधी कषाय का उदय तो हमारे भीतर के सम्यक्त्व को नाश कर डालता है। हमारा कषाय भाव तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। कषायों से मुक्त व्यक्ति वर्तमान में हो नहीं सकता। वर्तमान में परिस्थितियों के परिणाम व्यक्ति के भीतर में उपस्थित तो होंगे, लेकिन उसका कषाय कैसा होना चाहिए। मिस्टर जटाशंकर जाट था, अपने गांव के अंदर रहता था। बरसात के दिन थे, खेती उसे करनी थी और हुआ ये कि शाम का समय था। शाम के समय में उसकी जो जाटनी थी, उसकी पत्नी थी, उसके साथ में थोड़ी बोलचाल हो गई। किसी तरह से कोई वाद विवाद हो गया, वाद विवाद हो गया तो जटाशंकर हट गया और जटाशंकर की पत्नी को भी जाटनी थी, वो भी हट गई। बोलना चलना बिल्कुल बंद कर दिया, कोई आवाज नहीं, किसी तरह की बोलचाल नहीं। रात्रि बिल्कुल इस ढंग से सोए, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कही कि मगर सुबह हुआ, सूर्योदय हुआ और उस समय में सारे किसान लोग जाने लगे। सुबह सुबह का समय था, बरसात के दिन थे, तो सारे के सारे लोग लावणी के लिए चलने लगे। खेत वगैरह जुताई के लिए, बुआई के लिए, जो भी काम थे उन कामों के लिए किसान जाने लगे। मिस्टर जटाशंकर तो एक कोने में बैठा था और उसकी पत्नी वो भी एक कोने में, दूसरे कोने में बैठ गई थी। बोलचाल बिल्कुल बंसी, रोटी वोटी सब बना ली थी, जो भी सामग्री बनानी थी सुबह सुबह वो सारी की सारी बना करके रख दी थी। और इधर बाद में उसकी पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी बार बार देख रही दरवाजे की ओर कि बाहर से सारे के सारे किसान चले जा रहे हैं खेतों के अंदर, लेकिन ये यहीं बैठा, ये जाट अभी तक जा नहीं रहा है। उसके मन में बार बार क्रोध आ रहा, बार बार ये विचार आ रहा। पल तो पल अपने मन को समझाया, शांत किया, मुझे क्या करना, वो जाने, उसका काम जाने। जब वो मुझसे नहीं बोलता तो मैं क्यों उससे बोलूं, मैं क्यों उससे कहूं। लेकिन आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने विचार किया कि मैं परस्पर तो नहीं बोलूंगा, सामने तो नहीं बोलूंगी, लेकिन यूं तो मैं कह सकती हूँ। और ऐसा सोच के उसने कहा कि लोक चालिया लावणी में लोक क्यों नहीं जाए। इस ढंग से बात कही कि भाई लोग तो सारे के सारे चल गए, मगर तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। सारे के सारे लावणी के लिए चल दिए, खेतों की बुवाई जुताई के लिए चल गए और तुम यहाँ पर बैठे हो। लोक चालिया लावणी में लोग क्यों नहीं जाए। जटाशंकर के मन में भी यही बात थी, मगर वो जाना था खेतों में तो बिना खाए पी के कैसे जा सकता था। किसान सारे खा पी करके ही चलते हैं। उसने तुरंत वहीं से बैठे बैठे जवाब दिया कि लोग चालिया खाए पीने, लोग कहीं खाए, लोग खा पी करके चले हैं, मैं यहाँ पर भूखा बैठा हूँ, कैसे बिना खाए मैं कैसे जाऊं। पति ने वापस जवाब दिया, बोलचाल तो शुरू हो ही गई थी। पति ने जवाब दिया कि ठीके पड़ी राबड़ी उतार क्यों नहीं ले। उसने कहा कि ठीके पर पड़ी है या राबड़ी वगैरह जो भी रोटियां वगैरह वो उतार करके खा लो और बाद में जाओ। तो तुरंत उसने जवाब दिया कि अबे आपे बोलिया चालिया घाल क्यों नहीं दे, अब तो बातचीत हो गई, अब तो तुम्हें उतार करके मुझे डाल दो ताकि खा पी करके रवाना हो जाऊं। ये बिल्कुल ऐसा कषाय है, संतुलन कषाय है। थोड़ी सी देर के लिए आया, थोड़ा सा परिणाम भीतर में उपस्थित हुआ, थोड़ा सा उद्वेग भीतर में आया और थोड़ी देर के बाद में तुरंत समाप्त हो गया। यह संतुलन कषाय की भूमिका है। हम जरा चिंतन करें कि हमारे भीतर में किस तरह के कषाय हैं। थोड़ी सी बात हो जाए और हम सांस बांध लेते हैं, थोड़ी सी बात हो जाए और हम सारे रिश्तों को समाप्त कर डालते हैं, थोड़ी सी बात हो जाए और हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। यह अनंतानुबंधी कषाय के परिणाम है, अप्रत्याख्यानी कषाय के परिणाम है, जो हमारे सम्यक्त्व को नाश कर डालता है, श्रावकत्व को समाप्त कर डालता है।
इस कषाय से हमें मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह हमारी आत्मा के शत्रु हैं और इन्हीं शत्रुओं के कारण हमारी आत्मा इन कर्मों की श्रृंखलाओं में बंधी हुई है। श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए ये बाहर के कषायों का प्रहार हमारे भीतर में न हो सके, इसके लिए हमें स्वयं की आत्मा के चारों ओर समत्व की स्प्रिंग का निर्माण करना है, समत्व की दीवार खड़ी कर देनी है। फिर कितने भी प्रहार आए उसका कोई असर हमारी चेतना पर हो न सके, स्वयं की आत्मा पर हो न सके और हम परिस्थितियों से अप्रभावित रह सकें। अपनी आत्मा अभी तक पानी जैसी है, उसे बर्फ जैसी बना देनी है ताकि बाहर के निमित्तों का कोई असर हमारे भीतर में हो न सके। ऐसी स्थिति जिस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए वह व्यक्ति श्रावकत्व की सीमा में प्रवेश कर जाए और वही व्यक्ति स्वयं की चेतना की शुद्धता को उपलब्ध करने के मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। अपनी देशना और पुरुषार्थ के द्वारा सिद्धार्थ पद को उपलब्ध कर लिया। उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की अपूर्व संपदा को उपलब्ध किया, उनके भीतर में हर चेतना के प्रति करुणा भाव प्रस्फुटित हुआ और सारी जगत को, जगत की समस्त आत्माओं को आत्मबोधि का, चेतना प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया, दिखाया। हमारे जीवन का एकमात्र वही लक्ष्य है, किस प्रकार शरीर के द्वारा शरीर के भीतर विराजमान स्वयं की चेतना को प्राप्त किया जा सके। इसी लक्ष्य को लेकर हमें साधना के क्षेत्र में, आराधना के वातावरण में प्रवेश करना है और अपने हृदय को कषाय से मुक्त करके, वासनाओं से मुक्त करके, कामनाओं से मुक्त करके निष्काम आराधना के द्वारा एकांत मोक्ष की आराधना करनी है। आज वैसे रक्षाबंधन का दिन है, जिसे अपनी भाषा में रक्षा पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, ब्राह्मणी पूर्णिमा इत्यादि कई नामों से इसे पुकारते हैं। स्वाभाविक रूप से यह एक लौकिक पर्व है। हम चिंतन करें कि रक्षाबंधन के इस लौकिक पर्व के उपलक्ष्य में पर्वों के बारे में, पर्वों के उद्गम के बारे में और पर्वों की विशिष्टताओं के बारे में, हमारे जीवन में इन पर्वों का क्या महत्व है, इसके बारे में। मूल रूप में प्रारंभ में वर्षों पूर्व केवल 4 ही जातियां विद्यमान थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों जातियों के अपने अपने अलग पर्व थे, जिस रोज वे सभी हिल मिल करके आनंद और हर्ष का वातावरण अपने हृदय में खड़ा कर सके। जातियां जिस प्रकार से बटी हुई थी, उसी प्रकार ये पर्व भी इनके विशेष रूप से बटे हुए थे। ब्राह्मण जाति का मुख्य पर्व माना गया रक्षाबंधन, ब्राह्मणी पूर्णिमा जो आज है श्रावणी पूर्णिमा, ये विशेष रूप से ब्राह्मणों का पर्व माना गया। ब्राह्मण आज भी ग्रामों में इस तरह का रिवाज है कि ब्राह्मण लोग आज घर घर जाते हैं,
और आज वे धागा बांधते हैं, राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन करते हैं। वर्तमान में इसका स्वरूप भले अर्थ से युक्त बन गया, इसका स्वरूप भले अर्थ प्राप्ति बन गया, लेकिन मूल में ब्राह्मण जाति का कर्तव्य आज का पर्व उन्हें याद दिलाने के लिए है। ब्राह्मण उसे हम कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, जो आत्मा को जानता है, जो ब्रह्म को जान करके आत्म प्राप्ति का दिशा निर्देशन देता है, वही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण आज के दिन रक्षाबंधन करके यह प्रतिज्ञा करता है, इस 2 पैसे के धागे को बांध करके अपने भीतर में यह संकल्प करता है कि मैं अपने कर्तव्यों को आजीवन निभाऊंगा। मेरा जो कर्तव्य है आत्म शिक्षा देना, उस शिक्षा प्रदान के कर्तव्य को मैं अपने अंतिम पल तक निभाऊंगा। न तो मैं अर्थ संग्रह में पढ़ूंगा और न मैं किसी स्वार्थ से ललचा जाऊंगा। मेरा जो कर्तव्य है बस उसी कर्तव्य को मैं पूरा करूंगा। क्षत्रियों का विशेष पर्व माना गया दशहरा, शक्ति का पर्व। क्षत्रिय अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जातियों के बटे हुए थे। ब्राह्मणों का काम था वे स्वयं और किसी तरह का कोई काम न करते थे। उनका काम था आजीविका लेना, मांगना, भिक्षा मांगना और इस तरह से उदर पूर्ति के किसी भी तरह की कोई अन्य उपाय न करके उनका काम था केवल शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा देना। क्षत्रियों का काम था सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, धर्म की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना, बहनों की सुरक्षा करना, संस्कृति और सतीत्व की सुरक्षा करना। ये उनका काम था। आज के रोज अर्थात दशहरा उनका जो मुख्य पर्व माना गया, जिस रोज वे क्षत्रिय सारे मिल करके पूजा करते हैं शक्ति की, तलवार की, और इसके द्वारा वह एक तरह का संकल्प अपने मन में धारण करते हैं कि मेरी तलवार, मेरी शक्ति, मेरी क्षमता और मेरी ताकत का उपयोग हमेशा गरीबों की रक्षा करने, संस्कृति और धर्म की सुरक्षा करने, सतीत्व की सुरक्षा करने में ही होगा। इस तलवार का और कोई दूसरा उपयोग नहीं होगा। वैश्यों का मुख्य पर्व माना गया दीपावली। दीपावली के रोज लक्ष्मी पूजन वे करते हैं। लक्ष्मी पूजन के द्वारा वे एक तरह का संकल्प अपने मन में निर्धारण करते हैं कि मैं जितना भी अर्थ द्रव्य उपार्जित करूंगा, कमाऊंगा, वह धन मेरा नहीं होगा, सारी जनता का होगा, सारे लोगों का होगा। और ऐसे उदाहरण अपने जैन इतिहास में उपलब्ध होते हैं। और किसी का इतिहास, किसी जाति का इतिहास इतना समृद्ध नहीं जितना जैन जाति का इतिहास समृद्ध है। ऐसे ऐसे जैन श्रावक हुए, व्रत शिरोमणि हुए, परमात्मा के अनुयायी श्रावक हुए, जिन्होंने महीनों तक, वर्षों तक लोगों के पेट का पोषण किया, वर्षों तक लोगों को अन्न के भंडार उनके लिए खुले कर दिए। बादशाहों के, राजाओं के अन्न भंडार समाप्त हो चले, लेकिन उन साहूकारों के अन्न भंडार हर व्यक्ति के लिए खुले रहे। यह वैश्यों का दीपावली पूजन के द्वारा किया हुआ संकल्प है। और चौथी जाति जो शूद्र जाति है, उनका त्योहार है होली। होली के दिन वे सारे मिलकर के एक तरह का संकल्प करते हैं सेवा का, समर्पण का। इस तरह से अलग अलग चारों जातियों के अलग अलग उनके त्योहारों का निर्धारण किया गया, ताकि वे अपने सामाजिक जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में कुछ ऐसे दिन निकाल सकें जिस रोज वे अपनी सारी शांति, अपने सारे दुखों को विस्मृत करके शांति के वातावरण में और सुख के, हर्ष के वातावरण में वे प्रवेश कर सके। वैसे तो इस भारत में अनेक तरह के पर्वों के उद्गम चले, जिन शासन ने, जैन शासन ने केवल उन्हीं पर्वों को मान्यता दी जो पर्व हमें आत्मा की ओर ले जाते हैं। लोकोत्तर पर्वों को ही मान्यता दी,
लौकिक पर्व यूं तो बहुत सारे पर्व निकला करते हैं कई कई कारणों से। ये जो 4 पर्व मैंने बताए ये तो जातियों में बटे हुए थे, लेकिन कई पर्व ऐसे होते हैं जो यूं ही किसी ने कुछ देखा, ऐसा कुछ हुआ, अनुभव हुआ और इसी कारण से पर्वों की परंपराएं चल पड़ती हैं। जैसे अपने यहाँ पर सूर्य पूजन, चंद्र पूजन, समुद्र पूजन इत्यादि अनेक तरह के पर्व चला करते हैं। कुछ पर्वों के उद्गम के कारण आश्चर्य होते हैं और कई पर्व भय के कारण से उत्पन्न होते हैं, कई स्वार्थ के कारण से उत्पन्न होते हैं। पर्वों के चलने के कई तरह के कारण होते हैं। उनके मूल में देखा जाए तो या तो भय होगा या फिर किसी तरह का कुतूहल होगा, आश्चर्य होगा। जैसे मान लो समुद्र पूजन चल पड़ा तो इसका एक ही कारण था कि जब मनुष्य ने देखा कि इतनी सारी नदियों का पानी समुद्र के अंदर मिलता है मगर फिर भी समुद्र कभी भी अपनी कार का उल्लंघन नहीं करता। समुद्र की गंभीरता अपने विशेषणों में मानी जाती है, बताई जाती है। गंभीरता का यदि किसी विशेषण देना हो, किसी गंभीर व्यक्ति को कोई उपमा देनी हो तो हम समुद्र से उसे उपमित करते हैं। और इसी कारण व्यक्ति ने आश्चर्य क्या किया हो, बड़ा आश्चर्य है कि यह समुद्र इतना पानी मिलता है मगर फिर भी अपनी कार का उल्लंघन नहीं करता। तो निश्चित रूप से ये एक आश्चर्य का विषय है। तो इस वजह से आश्चर्य के कारण से लोगों ने समुद्र की पूजा भी प्रारंभ कर दी। सूर्य पूजन भी इसी प्रकार से चला कि आज जिस तारीख को जितने बजे सूर्य का उदय हुआ, 1 साल के बाद, 1000 साल के बाद सूर्योदय वापस उसी समय में होगा। ये सूर्य के विषय में बड़े आश्चर्य की बातें चली कि हमेशा बिल्कुल नियत समय पर इसका उदय होना, नियत समय पर इसका अस्त होना। लोगों के हृदय में आश्चर्य मिश्रित भावनाएं उनके भीतर में घर कर गई और इसी कारण ये सारी पूजाएं प्रारंभ हो गई। ये आश्चर्य के कारण से चली ये सारे पर्व हैं। और कई पर्व ऐसे चले जिनके मूल में भय रहता है। जैसे नाग पंचमी का पूजन चला। नाग पंचमी को सर्प की पूजा की जाती है, भय के कारण से की जाती है। विचार करते हैं कि यह सर्प हमें काट न खाए, सर्प कहीं हमारे भीतर में जहर न छोड़ दे, इसलिए व्यक्ति नाग की पूजा करने लग गया, सांप की पूजा करने लग गया, ताकि सर्प के द्वारा हमें किसी तरह की हानि न उठानी पड़े। इसी प्रकार से यदि हम पर्वों के जो उद्गम हुए उनके मूल में जाने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि जितने भी लौकिक पर्व हैं उनके मूल में इसी प्रकार के कोई न कोई कारण रहे हुए हैं, जिनके मूल में कहीं भय है तो कहीं इसी तरह के इसी प्रकार के आश्चर्य वगैरह हैं, कहीं हमारे मूल में स्वार्थ है। कई तरह के मूल कारण बताए गए। अपने यहाँ पर शीतला पूजन का ये चलता है। शीतला माता वर्तमान में अंधविश्वास के कारण से लोगों ने एक देवी को, शीतला माता को पूजना प्रारंभ किया, ठंडा खाना प्रारंभ किया ताकि बासी वगैरह खाया जाए तो माता जी प्रसन्न चित्त होगी और उसके कारण से हमारे भीतर में माता का कोई रोग नहीं होगा। लेकिन असल में इसके मूल में इस तरह की कोई बात नहीं है। कभी आपने डॉक्टरों से सलाह की हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो लोगों को माताएं निकलती हैं वो किसी देवी के कारण से नहीं, देवी का प्रकोप नहीं और कोई इस तरह के अंधविश्वास के कोई कारण नहीं। जरा चिंतन तो करें। एक तरफ तो आप शीतला को माता कहते हैं और दूसरी ओर उसी के प्रकोप से पुत्र के शरीर में व्याधि हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? कभी भी माता अपने पुत्र के प्रति प्रकोप कर नहीं सकती, प्रकोपित हो नहीं सकती। उसके भीतर में संतान के प्रति किसी तरह का क्रोध हो नहीं सकता। असल में इसके मूल में अन्य ही कारण है और हमने सारी बातें अन्य ही समझ ली है। असल में यह जो बीमारी होती है, यह बीमारी वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे भीतर की गर्मी के कारण से होती है। जब कोई बच्चा गर्भ में आए और उस समय में माता का रक्तस्राव बंद हो जाए तो उस समय में माता की जो गर्मी वह संतान के शरीर में प्रविष्ट हो जाए, वह गर्मी जिस प्रकार से जितनी ऊष्मा को लेकर के उसके बच्चे के भीतर में प्रवेश करेगी उतने ही समय के बाद में वह फिर गर्मी छूटती है। अगर मान लो गर्मी प्रवेश न करे तो कोई बीमारी नहीं होती। अगर मान लो ज्यादा गर्मी बच्चे के शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो फिर बाद में थोड़ी समय के बाद में चेचक के दाने निकल आते हैं। कभी बाद में कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि 50-50 वर्ष के
60 वर्ष के वृद्ध को भी इस तरह की माता का प्रकोप, चेचक के दाने का प्रकोप भी देखा गया। असल में यह गर्मी की बातें हैं, लेकिन हमने अंधविश्वास के कारण से कई तरह की मान्यताएं जो जैन दर्शन के साथ में जरा भी मेल नहीं खाती और हमने अपना ली। गांवों के अंदर जैन जो घर है, श्रावक कहलाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके घरों में भी ऐसी बातें देखी जाती हैं कि वो भी शीतला माता की पूजाएं वगैरह करते हैं, वो भी ठंडा भोजन, बासी भोजन वगैरह करते हैं। उनके हृदय में भी इस तरह का भय उत्पन्न हुआ रहता है। असल में इस बात को समझना है, मूल को समझना है। कहने का अर्थ था पर्वों के उद्गम के कई इस तरह के कारण होते हैं, मगर जैन शासन में, जिन शासन में केवल लोकोत्तर पर्वों को महत्ता दी गई, ऐसे पर्वों को मुख्यता दी गई जो पर्व हमारी आत्मा को उबारे, जो पर्व हमें आत्मचिंतना की ओर ले जाए। आज रक्षाबंधन का दिन है। जरा हम देखें कि रक्षाबंधन जो एक लौकिक पर्व है, यदि हम इसके भीतर में इसके रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे, हमारा चिंतन यदि बदलेगा, सामाजिक परिवेश में व्यक्ति रहता है और यह पर्व जो लौकिक होते हुए भी किस तरह से सामाजिक है और किस तरह से यह पर्व अपनी भूमिका में आध्यात्मिक बन जाता है। यदि हमारा चिंतन उस प्रकार का बनेगा तो निश्चित रूप से यह पर्व भी हमारे लिए संवत्सरी मनाने की भूमिका का निर्माण कर देगा। यह पर्व आया आज से सिर्फ 18 दिन के बाद में 19वें दिन संवत्सरी महापर्व आने वाला है, जो जैनों का सबसे बड़ा पर्व है। जिस रोज हमें वर्ष भर का सारा कूड़ा करकट गंगा नदी की पवित्र धारा में, क्षमा की पवित्र धारा में हमें बहा देना है, समाप्त कर देना है। 19वें रोज संवत्सरी महापर्व आने वाला है, लेकिन तैयारी हमें आज से ही प्रारंभ करनी है। उस संवत्सरी महापर्व को मनाने के लिए रक्षाबंधन के दिन से ही हमें तैयारी का प्रारंभ करना होगा, अन्यथा संवत्सरी महापर्व को हम नहीं मना पाएंगे, उसका हम कोई स्वागत नहीं कर पाएंगे, उसे अपने हृदय में नहीं बिठा पाएंगे। जरा चिंतन करें कि रक्षाबंधन जो पर्व चला, उसके मूल में जैन आगम क्या कहते हैं और अन्य शास्त्रों में किस तरह की बात है। ये तो आप हमेशा सुनते हैं, बलि, बामन बलि की बातें आप हमेशा सुनते हैं कि बलि राजा था, बड़ा दानी था और इतना दानी था कि इंद्र का आसन प्रकंपित हो गया, इंद्र का आसन भी चलायमान हो गया। इंद्र ने विचार किया कि यह इतना दान दे रहा है और इस दान के द्वारा इतना यह पुण्य का उपार्जन कर रहा है कि एक रोज मेरे आसन को भी यह हड़प लेगा। वह दौड़ा हुआ गया भगवान विष्णु के पास में, जो वैष्णव मान्यता की मैं बात करता हूँ, उनके पास में जाकर के निवेदन किया कि प्रभु मुझे बचाएं। और उसी समय विष्णु वहां पर पहुंचे, ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके पहुंचे, एक इस तरह से ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके पहुंचे और जाकर के निवेदन किया कि मैं कुछ चाहता हूं, मुझे आप कुछ दान में दें। बलि ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए तुम मांग लो। बलि की इस प्रकार की जब बात सुनी, वो तो स्वयं विष्णु थे, उन्होंने तो तुरंत मांगना शुरू किया। बलि ने देखा कि यह छोटा सा बामन है, बामनिया है, बिल्कुल इसी तरह का छोटा सा कोई बालक है। पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा कि बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे रहने को 3.5 कदम जमीन चाहिए। बलि ने विचार किया कि अरे मांग मांग करके भी इसने क्या मांगा, मैं सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ, जो आज मांगता मैं दे देता, क्या मांगा है इसने। तुम्हें जहां चाहिए तुम 3.5 पांव जमीन मांग लो, तुम्हें दे दी जाएगी। और उसी समय में वैष्णव इतिहास कहता है कि उसी समय में विष्णु ने अपने स्वरूप का विस्तार किया और विस्तार करके 3 कदमों में तीनों लोगों को माप लिया। उनका तो स्वयं के शरीर के पुद्गल इतने उन्होंने विस्तृत बनाए, 3 कदमों में तीनों लोगों को माप लिया। आधा कदम फिर भी शेष बचा। बलि घबरा गया, ये स्वरूप देखा। विष्णु ने पूछा कि अब मैं आधा पांव कहाँ रखूं, ये जो मैं 3.5 पांव मुझे जमीन चाहिए, 3 कदम जमीन तो मैंने माप ली, लेकिन आधा कदम मैं कहां पर मापूं। और ऐसा कहकर के उसी समय में विष्णु ने अपना पांव बलि के ऊपर रखा और बलि उसी समय में उस दबाव को सहन नहीं कर सका, पाताल लोक में चला गया। और उसी रोज से चूंकि रक्षा की इंद्र की, तो उसी रोज से यह रक्षाबंधन का पर्व चला आ रहा है। ऐसा वैष्णव इतिहास की ऐसी मान्यता है। अब जरा हम जैन दृष्टि में, जैन आगमों में जरा दृष्टिपात करें कि उसके चिंतन के आधार पर यह रक्षाबंधन पर्व कैसे चला, किस प्रकार से चला और इसमें क्या हेतु है। एक बड़ी शानदार और एक बड़ी मार्मिक कथा जैन आगम में, जैन इतिहास में उपलब्ध होती है। चक्रवर्ती अपना राज्य करता था,
पद्मवर नाम का चक्रवर्ती था, बड़ा सम्राट था। नमुची नाम का उसका महामंत्री था। चक्रवर्ती सम्राट पद्मवर था, उनका भाई विष्णु कुमार, और उसने आचार्य भगवंत की देशना सुनी, परमात्मा की देशना सुनी। और चक्रवर्ती का भाई जो इतनी रिद्धि और समृद्धि में पला, इतने धन वैभव के अंबार में पला, सुख सुविधाओं में पला, लेकिन जब उसे अपनी आत्मा का भान हो चला, उसी समय शरीर के प्रति अनासक्ति के भाव अपने भीतर में उजागर हो गए और वह तुरंत मुनि बन गया, वह साधु बन गया। पद्मवर चक्रवर्ती सम्राट का भाई, छोटा भाई विष्णु कुमार, वह मुनि बन गया और मुनि बनकर के वह साधना में तल्लीन हो गया। साधना में, स्वयं की साधना में उसे तल्लीन होना था और कोई उसे काम नहीं था। साधु बनने का अर्थ भी कोई दूसरा नहीं होता। ध्यान रहे, साधु केवल अपनी साधना के लिए साधुत्व स्वीकार करता है, केवल लोगों के लिए नहीं, अन्यों के लिए नहीं। व्याख्यान देने के लिए साधु नहीं बनता, लेखन करने के लिए साधु नहीं बनता, उपदेश देने के लिए साधु नहीं बनता। साधु जो भी श्रमणत्व को स्वीकार करता है, उसकी पहली उद्घोषणा रहती है कि मैं स्वयं की साधना करूं, मैं अपनी आत्मा की साधना करूं। साधना करते हुए ये सारे गौण विषय हैं, लेकिन यदि व्याख्यान, यदि लेखन, यदि इस तरह की बाह्य प्रवृत्तियां यदि श्रमणत्व की साधना में बाधक बन जाए तो निश्चित रूप से वह स्वयं के लक्ष्य से पथच्युत बन जाता है, भटक जाता है। साधना मुख्य है, बाकी सारी बातें, प्रवचन देना, उपदेश देना, ये सारी की सारी बातें गौण है। विष्णु कुमार मुनि वो तो साधना करने के लिए मेरू पर्वत की चूलिकाओं में पहुंच गए और वहां पर गुफाओं में जाकर के स्वयं की आराधना में तल्लीन हो गए। और ऐसी आराधना जिसमें शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं, जिसमें बाह्य संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं, एक स्थान पर बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं और स्वयं की आराधना करते हैं। इधर जैन संघ तो चक्रवर्ती सम्राट था, 6 खंड का वो अधिपति सम्राट था और उसी के राज्य में बहुत से साधु लोग, वह स्वयं जैन था तो विचरण करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उसी पद्मवर जो राजा था, चक्रवर्ती, उसका जो महामंत्री था नमुची ने कुछ ऐसा काम किया, उसने कुछ अपनी निष्ठा का परिचय कुछ ऐसी क्रियाओं के द्वारा दिया कि सम्राट उसके ऊपर राजी हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया। और सम्राट जब राजी हो जाए, सम्राट यदि किसी के ऊपर राजी हो जाए, खुश हो जाए, तो फिर पता नहीं वो क्या का क्या कर दे। व्यक्ति सम्राट की तो नाराजगी भी पूरी, और सम्राट जब नाराज होता है किसी के प्रति तो एकदम रसातल में पहुंचा देता है, और किसी के ऊपर खुश हो जाए तो एकदम आकाश में उठा देता है। सम्राट राजी हो गया, प्रसन्न चित्त होकर के नमुची से कहा कि महामंत्री तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए आज भर मांग लो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। नमुची महामंत्री बड़ा समयज्ञ था और समय और परिस्थितियों को देखने वाला था। वह सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा को समर्पित करके वर तो मांग लिया कि उसने कह दिया कि जब भी मैं एक वर आपसे लेता हूँ, जब भी मैं कहूंगा वो काम आपको करना होगा, ले लिया। और हुआ ऐसा कि नमुची के हृदय में जैन साधुओं के प्रति वह अन्य दर्शन का मानने वाला था और जैन दर्शन के प्रति, जैन साधुओं के प्रति उसके हृदय में अपार ग्लानि के भाव थे, द्वेष के भाव थे। और एक बार ऐसा ही हुआ, महाराज सम्राट जब राजी हुए, वर मांगने को कहा, वर मांग भी लिया, तो नमुची ने कहा कि सम्राट मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल 7 दिन का राज्य चाहता हूँ। 7 दिन तक आप अंतःपुर में प्रवेश कर जाएं और सारे अधिकार मुझे सौंप दिए जाएं। सम्राट ने सोचा कि वैसे भी महामंत्री तो राज्य चलाता ही है, ये चाहता है 7 दिन का राज्य तो चलो दे दिया जाए, मुझे क्या परेशानी है, मैं आराम से अंदर बैठूंगा, 8वें दिन को मैं आ ही जाऊंगा। उस नमुची के प्रति इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, और चूंकि वर मांग चुका था तो 7 दिन का राज्य उसे सौंप दिया गया। सौंप करके वो तो चले गए। अब नमुची ने अपनी कार्य प्रणालिका को व्यवस्थित किया, अपनी योजना को व्यवस्थित स्वरूप देने का निर्धारण किया। उसने विचार किया कि सम्राट तो चले गए, 8वें रोज इस गद्दी के अधिकारी वो स्वयं बन जाएंगे, केवल 7 दिन मेरे पास में है। 7 दिन में मुझे करना है, क्या काम करना है? सबसे पहले मुझे सारे के सारे जैन साधुओं को बाहर कर देना है, निकाल फेंकना है। और पहले ही रोज उसने राजसभा में घोषणा कर दी कि जितने भी जैन साधु हैं, मैं हुक्म देता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाएं। कौन बोल सकता? वो सम्राट स्वयं 7 दिन के लिए बन चुका था। 7 दिन के लिए उसके हस्ता
सारे जैन साधु विचार में पड़ गए, जैन संघ विचार में पड़ गया, जैन संघ इकट्ठा हुआ, उसने निर्णय किया और नमुची ने ऐसी घोषणा की कि सारे के सारे जैन साधु और साथ साथ में जितना भी जैन संघ है, जितने भी जैन शावक हैं, सारे के सारे मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाएं। केवल उनके पास में 5 दिन का समय है, अगर नहीं गए तो छठे रोज मैं उनका कत्लेआम मचा दूंगा। जैन संघ विचार में पड़ गया, सारे जैन साधु विचार में पड़ गए, सारे आचार्य विचार में पड़ गए कि बड़ी ये तो आफत सामने उपस्थित हो गई, अब क्या करें। सम्राट स्वयं पद्मावत वो तो इसको राज्य सौंप करके चले गए अंतपुर में, और वो तो अब कुछ दखल कर भी नहीं सकते। जब 7 दिन के लिए हस्ताक्षर दे दिए, उन्हें अधिकार सारे दे दिए, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्या करे क्या न करे, बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हुई। सबसे पहला तो उन्होंने ये निर्णय लिया, सारे जैन संघ ने, याद रहे जरा परिस्थिति देखें कि कैसी परिस्थिति थी और उस समय का कैसा वातावरण था। वो